नमस्कार, मैं राशिद। 3 दिन पहले भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई MKI-30 चीन के बॉर्डर पर अचानक लापता हो गया। असम में तेजपुर से उड़ान भरने के बाद अरुणाचल के नजदीक फाइटर पहुंचा और गायब। तब से लगातार इस फाइटर जेट की खोज हो रही थी, क्योंकि इस तरह से बॉर्डर पर फाइटर जेट का गायब हो जाना बड़ी बात है, वो भी सुखोई जैसी स्टेल्थ तकनीक से लैस फाइटर का, जिसकी कीमत प्रति फाइटर जेट 1000 करोड़ के करीब है। कई तरह के सवाल उठे। क्या सुखोई की क्रैश होने में चीन की कोई भूमिका थी, या सुखोई में कुछ ऐसी खराबी हुई जो अचानक हुई? हुआ क्या था? जो भी हुआ उसका जवाब अब मिल गया है। ये दो तस्वीरें आज हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद अहम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने जिस पुल का उद्घाटन किया, वो देश का सबसे लंबा पुल है। करीब 1500 करोड़ की लागत से बना है। और दूसरा, हिंदुस्तान के 1000 करोड़ रुपए का फाइटर जेट कुछ सेकंड के भीतर ही स्वाहा हो गया। ये दोनों तस्वीरें कहीं न कहीं चीन से जुड़ी हैं, क्योंकि जिस पुल पर खड़े होकर पीएम मोदी मुस्कुरा रहे हैं, वो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। मतलब भारत की पहुंच चीन के बॉर्डर तक अब बहुत आसान हो गई है। कहा जा रहा है कि अर्जुन जैसा टैंक भी अब बेधड़क चीन बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। सेना का पूरा दस्ता आपात हालत में चीन को चुनौती देने बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। ढोला सदिया पुल जहां खत्म होगा, वहां से चीन का बॉर्डर 100 किलोमीटर है। जबकि जो फाइटर जेट सुखोई 30 क्रैश हुआ, वो इलाका भी चीन बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर अंदर है। देखिए ये मलबा, 1000 करोड़ का मलबा, सुखोई MKI-30 का मलबा। ये फाइटर प्लेन 3 दिन पहले लापता हो गया था, जिसे अब जाकर सर्च टीम ने तलाशा। लेकिन आखिरी वक्त में प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसे लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन में से एक सुखोई कैसे क्रैश हो गया, इसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। सुखोई विमान तो मिल गया है, लेकिन उसमें बैठे पायलट और को पायलट का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। क्रैश हुआ तो वो वैसे उसके अंदर क्रैश स्विचेस वगैरह होते हैं जो क्रैश होने के टाइम में ऑपरेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे वो हवाई जहाज या उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहाँ सूरज की लाइट भी नहीं जाती है। ये तो दूर की बात है कि कोई ग्राउंड की पार्टी या जमीन पे टूई पार्टी है वो पता कर ले कि कहाँ गिरा है हवाई। सुखोई MKI-30 ने मंगलवार को असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। जब ये प्लेन हजारों किलोमीटर ऊपर था, तब मौसम साफ था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही इससे संपर्क टूट गया। जब प्लेन का संपर्क टूटा, तब ये अरुणाचल प्रदेश के डोलसांग इलाके में था। नक्शे में देखिए, डोलसांग वो एरिया है जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगा है। इधर हिंदुस्तान, दूसरी तरफ चीन। सुखोई MKI-30 हिंदुस्तान का वो फाइटर जेट है जो दुनिया के एडवांस फाइटर प्लेन में शुमार किया जाता है। बेहद हाईटेक सुखोई करीब 3000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और दुश्मन को घर में घुसकर मारने का मादा रखता है कुछ इस तरह से। रूस की तकनीक से लैस सुखोई में 1-2 नहीं दर्जनों खासियतें हैं। जैसे ये हवा में ही ईंधन भर सकता है और इससे परमाणु मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। निशाना लेने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहाड़ी इलाके से लेकर मैदानी इलाके तक दिन रात हर स्थिति में सुखोई 30 कारगर है। भारतीय वायुसेना का मेन फाइटर एरोप्लेन है, जो बॉम्बिंग और फाइटर का किरदार बहुत ही बखूबी से निभाता है, और दुनिया के किसी भी इस तरह के जहाज के साथ लोहा ले सकता है। तो यही खूबियां हैं उसके अंदर, बॉम्ब गिराने की क्षमता, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की क्षमता, और बंदूकें चलाने की क्षमता, मिसाइल चलाने की क्षमता। सुखोई MKI-30 में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जरूरतों के मुताबिक है। कुछ और चीजें ऑन डिमांड इसमें डेवलप की जा रही है। चीन की तरफ से बार बार घुसपैठ के बाद जून 2009 में चीन के बॉर्डर के पास इसे तैनात किया गया था। सुखोई के 2 स्क्वाड्रन यानी 36 एयरक्राफ्ट असम के तेजपुर में तैनात है।
आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत को जिस एयरक्राफ्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसकी कंडीशन को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। हालत यह है कि 100 में से करीबन 40 ऐसे सुखोई एयरक्राफ्ट हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो इस कंडीशन में नहीं कि अगर उनको शॉर्ट नोटिस में उड़ान भरने के आदेश दिया जाए तो शायद वो उड़ान भी भर सकें। हिंदुस्तान ने इसका सौदा रूस से किया है, क्योंकि पहले से ही सुखोई सीरीज के बाकी फाइटर जेट इंडियन फ्लीट में है। तब सुखोई के सबसे एडवांस वर्जन को लेकर समझौता हुआ, करीब $1.5 बिलियन का सौदा। बाद में जब ये विमान इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किए गए तो इसमें खामियों की लाइन लग गई। एक रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया कि जनवरी 2013 से लेकर दिसंबर 2014 तक ही सुखोई MKI-30 में इंजन से जुड़ी 3 दर्जन समस्याएं आई। हिंदुस्तान की जरूरतों के मुताबिक MKI-30 सबसे भरोसेमंद फाइटर हो सकता था, लेकिन कई खामियों के साथ रूस की तरफ से पाकिस्तान चीन के साथ ट्रायंगल में जोड़ने से हिंदुस्तान का भरोसा कहीं न कहीं टूटा और बदले हालात में फ्रांस से राफेल और अमेरिका से F-16 का सौदा। तमाम खूबियों के बावजूद सुखोई MKI-30 को लेकर सरदर्दी आने वाले दिनों में भी कम होगी ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि आने वाले 3 सालों में 32 और सुखोई इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। अगर जल्द ही सुखोई की कंडीशन को सुधारा नहीं गया तो हजारों करोड़ रुपए तो दांव पर लगेंगे ही। इसके साथ ही वो भरोसा सुखोई खो बैठेगा जो राफेल और F-16 को लेकर है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने चीन से जुड़ी सुखोई की यह खबर देखी। अब आपको दूसरे बॉर्डर पर लिए चलते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां हिंदुस्तान अब पाकिस्तान से हिसाब बराबर कर रहा है। आज हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी बैच के 2 जवानों को ढेर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर पाकिस्तान के जिंदा सबूत एक बार फिर दिखाई दिए हैं। बॉर्डर से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है बौखलाए पाकिस्तान के साथ। ये पैरों के निशान देखिए। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात का जायजा ले रहे थे तभी उन्हें पैरों के ये निशान दिखाई दिए। ये देखिए, ये पहला फुटप्रिंट, ये दूसरा, ये तीसरा। आगे की तरफ देखते जाइए, ये रास्ता सीधे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है लॉन्ग बूट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये पक्के फुट मार्क्स जो हैं, आप यहां पर अगर पैर रखें तो आपके जूते का मार्क नहीं पड़ता है। ये रात के समय जब ओस गिरी होती है या जमीन गीली होती है उस समय अगर कोई व्यक्ति यहां से गुजरेगा, आप देखिए मेरे पैर का निशान यहां पर या जूते का निशान यहां नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पेशल तरह के जूते हैं जो कि पानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी में चलने के लिए या फिर संकरी जगहों पर चलने के लिए। ये मार्क्स जो है वो भारतीय सीमा की ओर लगातार बढ़ते गए। आगे भी आप देख सकते हैं ये फुट मार्क्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर इसी तरह के, कोई मार्क छोटा है, जूते का साइज जो है वो छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर हीरानगर सेक्टर है। नक्शे पर देखिए कहां है हीरानगर सेक्टर। पाकिस्तानी सीमा से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। इस रास्ते को अगर हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो जम्मू के तरनाल, नल्लाह और लोंदी गांव की ओर जाता है ये रास्ता, और यही रास्ता पाकिस्तानी गांव ठाकुर डोगरा और प्यारगढ़ की ओर भी जाता है, जहां बैठे आतंकी हमेशा घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास हम मौजूद हैं और दूसरी ओर चंद मीटर पर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखाता रहा है और आज भी दिखाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की प्रयास किए जा रहे हैं इन दिनों। खासतौर पर ये जगह काफी खास हो जाती है हीरानगर सेक्टर का। यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के 2 गांव हैं, ठाकुर डोगरा और प्यारगढ़। ये 2 गांव हैं जहां पर आतंकी जो है वो शरण लेते हैं। ट्रेनिंग कैंपों से बाहर आने के बाद जो है यहीं पर शरण लेने के बाद अपना सामान इकट्ठा कर हुक्मरानों से आदेश लिए जाते हैं। ये जो आप दूसरी तरफ का इलाका देख रहे हैं जहां पर घने पेड़ हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोस्टें भी आपको नजर आएंगी, लाइटिंग और फेंसिंग एरिया आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। बॉर्डर के इस इलाके में ज्यादातर जगहों पर फेंसिंग नहीं है और आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं। ये देखिए कितने घने जंगल हैं। इसके बिल्कुल पास एक नाला भी है
कई किलोमीटर में फैला हुआ। इसी नाले के चलते यहाँ फेंसिंग नहीं हो सकी है और माना जा रहा है कि घुसपैठिए इसी नाले से होते हुए खेतों में रात के वक्त घुसे होंगे। ये जो है पॉसिबल रूट समझा जा रहा है उन लोगों के लिए। ये जो आप देख सकते हैं ये सड़क है, सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ नाला है। इस नाले को क्रॉस कर पानी के सहारे, पानी में चलते हुए वो लोग सड़क को पार किए और उसके बाद इन खेतों से होते हुए ये जो जगह थी यहां पर, क्योंकि ये जो है ताजी जमीन जो है उसमें बुआई की गई थी, जिसके बाद उनके फुटमार्क्स जो हैं वो वहां से शुरू होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहां से शुरू हुए, तकरीबन 3 से 4 लोगों के फुटमार्क्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, इस खेत में मौजूद हैं। तो ये जिंदा सबूत इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे भारतीय सीमा के भीतर जो गांव है उस गांव में जो किसान यहां पर बुआई कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। ये तीसरे इंसान के और ये चौथे इंसान के फुटमार्क्स। बहुत मुमकिन है कि पैरों के ये निशान पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के जवानों के हो सकते हैं, क्योंकि खास तरह के जूते उन्हीं के पास होते हैं। और कयास ये भी है कि जो अलग तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं वो आतंकियों के हो सकते हैं जिनकी घुसपैठ करवाई गई। इन आतंकियों की तादाद 3 से 4 हो सकती है। ये एक ही तरह के, एक ही पैर के 2 जूते इसी जगह पर पड़े हैं। एक ये है जो राइट साइड का जूता और दूसरी तरफ भी राइट साइड का जूता, यानी कि एक व्यक्ति जो आगे चल रहा था पहले उसके द्वारा इस जगह पर पैर रखा गया और उसी के साथी के द्वारा इसी जगह पर दूसरा पैर रखा गया, राइट जगह पर, राइट जूता अपना। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां पर 3 से 4 लोगों के जूतों के निशान, अलग अलग जूतों के निशान जो है वो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसी तरह से ये जो आगे का इलाका आप देख सकते हैं ये भारतीय सीमा के भीतर का इलाका है। ये वो नाला चलता है साथ साथ में, तो सरकंडे की घास आप देख सकते हैं। छुपने के लिए, हाइड आउट के लिए आतंकी जो है इसी तरह की जगहों का इस्तेमाल करते हैं। हीरानगर सेक्टर के बॉर्डर से सटे इस इलाके में जिस तरह पैरों के निशान दिखे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि ये बड़ी साजिश है और इस साजिश में एक पाकिस्तानी गांव का गाइड भी शामिल हो सकता है जिसे इलाके की पूरी जानकारी हो। मतलब छिपने की जगह कहां है, नाला किधर है और किस रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान के गांव में घुसा जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ जो है एक गांव है, गांव में ये मानकर चला जा सकता है क्योंकि शरणार्थियों का काम गांव जो है पाकिस्तान की ओर से करते हैं। तो ऐसे में वो जो लोग हैं 3 से 4 लोग जिन्हें यहां पर देखा गया, ये फुटमार्क्स आप देख सकते हैं एडी, क्योंकि रात के समय अगर आप इन जगहों पे चलेंगे तो आपके फुटमार्क्स बनेंगे, दिन में फुटमार्क्स जो है वो नहीं बनते हैं। गीली जमीन पर फुटमार्क्स जो है पूरे के पूरे जूते के निशान जो है, अलग अलग तरह के सोल्स हैं, ये आप देख सकते हैं जो है स्ट्राइप सोल्स में देखी जा सकती हैं, जबकि यहां पर प्लेन सोल है। 3 से 4 लोगों के द्वारा घुसपैठ का प्रयास जो है वो किया गया है। ऐसे में हाई अलर्ट पर पूरा का पूरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे किया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था। पुलिस अभी भी मुस्तैद है इस पूरे सेक्टर से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर की जहां तक सरहद है वहां पर लगातार चेकिंग जो है पुलिस के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन अभी तक इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। रात के वक्त जब एक किसान ने कुछ संदिग्धों को इलाके में घुसपैठ करते देखा तो फौरन बीएसएफ और पुलिस को जानकारी दी गई और फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। इस समय हम हीरानगर सेक्टर में हैं, जहां 2 दिन पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के द्वारा घुसपैठ की गई है। सबसे पहले पीछे का नजारा आपको दिखाऊंगा। ये पाकिस्तान का इलाका, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान, इस सड़क को पार करने के बाद एक पोस्ट आपको दूर दिखाई देगी, वो पाकिस्तान का इलाका है। इसी के साथ जो है ये एक नाला पाकिस्तान की ओर से आता है। 2 दिन पहले रात को जो है इसी गांव के लोगों के द्वारा कुछ लोगों को यहां से अंदर आते, यानी कि भारतीय सीमा के अंदर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद सुबह जो किसान हल जोतने के बाद अपनी फसल को देखने के लिए यहां पर पहुंचा था उसके द्वारा ये फुटमार्क्स जो है जो अभी तक यहां पर बने हुए हैं, ये फुटमार्क्स जो हैं ये उस घुसपैठ के जिंदा सबूत हैं जो कि इंडिया न्यूज आपको अपने कैमरा पर दिखा रहा है।